एक अपमान, यहीं से शुरू होती है ये कहानी। एक ऐसा अपमान जो बन गया प्रतिशोध की आग। और इस आग के ठीक बीच में थी एक स्त्री। एक ऐसी स्त्री जिसने जब देखा कि न्याय के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं तो उसने इतिहास बदलने की कसम खा ली। तो आज हम बात करेंगे अंबा के प्रतिशोध की। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक तरह की चेतावनी है। एक ऐसी स्त्री की कहानी जिसे पहले प्यार ने ठुकराया, फिर समाज ने, और जब न्याय का कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने चुना प्रतिशोध का रास्ता। तो चलिए इस कहानी को जरा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि कैसे एक इंसान की ट्रेजेडी एक महायुद्ध की वजह बन गई। तो इस पूरी दुख भरी कहानी का जो पहला अध्याय है वो शुरू होता है अंबा की एक दर्द भरी गुहार से। हुआ ये कि अपने अपहरण के बाद वो पहुंची राजा शाल्वे के पास, वो जिनसे प्रेम करती थीं, और यही उनकी आखिरी उम्मीद थी, अपना सम्मान और अपना प्यार वापस पाने का एक आखिरी मौका। अंबा की आवाज में, आप जानते हैं, निराशा भी थी और प्रेम भी। उन्होंने शव से कहा, मैं तुमसे प्रेम करती थी, अब मुझे स्वीकार करो। ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट नहीं थी, नहीं, ये उनके भविष्य की, उनके सम्मान की, उनके वजूद की पुकार थी। लेकिन शाल्व का जवाब एकदम साफ और कठोर था। उन्होंने उसूलों और सम्मान का हवाला देते हुए कहा, तुम्हें भीष्म जीत कर लाए हैं, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। बस प्रेम पर सम्मान भारी पड़ गया और अंबा को पहली बार ठुकरा दिया गया। और ये अंबा के जीवन का दूसरा और शायद सबसे दर्दनाक रिजेक्शन था। सोचिए, एक तरफ तो उनका प्रेमी जिसने समाज के नियमों के आगे घुटने टेक दिए, और दूसरी तरफ थे भीष्म जिन्होंने स्वयंवर से उठाकर उनकी जिंदगी की दिशा ही पलट दी थी। वो हर तरफ से अकेली पड़ चुकी थी। अब अंबा बिल्कुल अकेली थी। प्रेम बस एक याद बनकर रह गया था, सम्मान छीना जा चुका था, और भविष्य एक बंजर जमीन जैसा दिख रहा था। इस घने अंधेरे में उनके पास कोई सहारा नहीं था। तो जब सारे रास्ते बंद हो गए तो अंबा न्याय की एक आखिरी उम्मीद लेकर पहुंची, हस्तिनापुर। अब उनका लक्ष्य प्यार पाना नहीं था, बल्कि जवाब मांगना था। और जवाब सिर्फ एक ही इंसान दे सकता था, भीष्म। वो भीष्म जिनकी एक गलती ने उनकी पूरी जिंदगी को इस मोड़ पर ला खड़ा किया था। वहां पहुंचकर अंबा ने अपने पूरे गुस्से और हताशा के साथ भीष्म को चुनौती दी। उन्होंने साफ साफ कहा, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब तुम ही मुझसे विवाह करो। ये सिर्फ एक मांग नहीं थी, ये न्याय की गुहार थी। लेकिन भीष्म, वो तो अपनी प्रतिज्ञा की चट्टान की तरह अडिग थे। उन्होंने अपनी मशहूर, कभी न टूटने वाली प्रतिज्ञा का हवाला दिया और कहा, मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधा हूं, मैं विवाह नहीं कर सकता। और यहीं पर एक व्यक्ति का धर्म दूसरे के लिए घोर अन्याय बन गया। और बस इस आखिरी इनकार के साथ अंबा की हर उम्मीद ने दम तोड़ दिया। उनका दिल अब पूरी तरह से टूटकर बिखर चुका था। प्यार, सम्मान, न्याय, ऐसा लगा जैसे उनकी जिंदगी के सारे पिलर्स एक एक करके गिरा दिए गए हों। और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया और सच कहूं तो एक भयानक मोड़ लेती है। अंबा का जो बेहिसाब दुख था ना, वो अब प्रतिशोध की धधकती ज्वाला में बदल चुका था। अब उनकी जिंदगी का मकसद पूरी तरह से बदल गया था। उस टूटे हुए दिल की राख से अब कुछ नया, और सच कहूं तो कुछ भयानक, जन्म ले रहा था। अंबा के अंदर अब प्यार या दुख जैसी किसी भी चीज के लिए कोई जगह नहीं बची थी तो सिर्फ एक भावना, प्रतिशोध, यानी किसी अपमान का बदला, वैसा ही अपमान करके लेना। और अब यही एक शब्द अंबा के वजूद की, उनकी पहचान बन चुका था। और इसी भावना के साथ अंबा ने एक नई प्रतिज्ञा ली, एक ऐसी प्रतिज्ञा जिसने उनके पिछले जीवन को हमेशा के लिए मिटा दिया। उन्होंने एकदम ठंडे, दृढ़ संकल्प के साथ कहा, भीष्म, तुम्हारी मृत्यु ही मेरा लक्ष्य है। अब यही उनका एकमात्र मकसद था। अब अपनी इस इम्पॉसिबल सी लगने वाली प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अंबा ने देवताओं का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने वो शक्ति पाने का फैसला किया जो उनके इस बदले को हकीकत में बदल सके। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। सबसे पहले उन्होंने कठोर तपस्या की, अपने शरीर और अपनी आत्मा को तपाया, अपनी इच्छा शक्ति को फौलाद जैसा बना लिया। और जब वो पूरी तरह से तैयार हो गईं,
तब उन्होंने विनाश के देवता भगवान शिव का आवाहन किया। क्यों? अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए, एक वरदान मांगने। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और वो प्रकट हुए, और फिर उन्होंने एक बहुत ही गंभीर, शक्तिशाली आवाज में अपना फैसला सुनाया। एक ऐसा वरदान दिया जिसमें उम्मीद भी थी और निराशा भी। उन्होंने कहा, तुम्हारा बदला जरूर पूरा होगा, लेकिन इस जन्म में नहीं। और इसी वरदान के साथ अंबा की जो एक पर्सनल प्रतिज्ञा थी ना, वो अब आने वाले एक बहुत बड़े और विनाशकारी भविष्य की नींव बन गई। अब ये सिर्फ एक इंसान के बदले की कहानी नहीं रह गई थी। तो इस तरह एक प्रतिज्ञा जो सिर्फ एक टूटे हुए दिल के दर्द से पैदा हुई थी, वही प्रतिज्ञा आने वाले समय के सबसे बड़े महाविनाश की शुरुआत बन गई। अंबा का प्रतिशोध तो पूरा हुआ, लेकिन उसकी कीमत पूरे भारतवर्ष को चुकानी पड़ी।